हेलो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम का क्वेश्चन बैंक। हम 4 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में और 4 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन नंबर 4 ही है। 4, 6, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चंस हम करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको 2 चीजें जरूर कर लेनी है। पहली चीज ये है, आपके पास क्वेश्चन बैंक के प्रिंटआउट्स होने चाहिए। दूसरी चीज ये है, आपको पुराना पार्ट आपने रिवाइज कर रखा होना चाहिए, जिसमें हमने ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू डेप्रिसिएशन, NFIA इज इक्वल टू नेशनल माइनस डोमेस्टिक, एंड MP माइनस FC इज इक्वल टू NIT, फिर NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इन सब चीजों को हमने पढ़ रखा था, पिछली 2 छोटी छोटी वीडियोस में हमने ये समझा था। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNP-FC और हमें ये सब चीजें गिवन है। हमें सब्सिडीज गिवन है क्वेश्चन में, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कह सकते हैं इसे, दिस इज फीटा, हमें ये गिवन है। देन हमें गिवन है GDP-MP, हमें एक और एग्रीगेट गिवन है, हमें एक एग्रीगेट निकालना है, हमें दूसरा एग्रीगेट गिवन है। हमें डेप्रिसिएशन गिवन है, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है और हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड FIFA भी गिवन है। इसको करेंगे कैसे, चलिए सीखते हैं। आपको एक एग्रीगेट गिवन है तो और आपको एक एग्रीगेट निकालना है, तो जो एग्रीगेट निकालना है उसको रखते हैं लेफ्ट साइड पर NNP-FC, और जो एग्रीगेट हमें गिवन है उसको रख लेते हैं राइट साइड पर GDP-MP। और इससे क्या करते हैं, इक्वेशन पूरी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ग्रॉस बड़ा है, एक्चुअली यहाँ पे तीनों ही डिफरेंट है, N और G, N और D, FC और MP। तो इस इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू बड़ी है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक वैल्यू छोटी है तो प्लस NFIA, और MP वैल्यू बड़ी है तो माइनस NIT। अब बहुत सिंपल है, आप चाहो तो इसको खुद भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, खुद करो, समझ आएगा कि आपको आता है कि नहीं आता। बहुत ही बेसिक है, वैल्यूज डाल दो बस। 8000 माइनस डेप्रिसिएशन इज 3000 plus NFIA is factor income from abroad minus factor income to abroad, 500 minus 300, and NIT is 1500 minus 1000. इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8000 minus 3000 प्लस 200 माइनस 500। जब इसको और हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5000 माइनस 300, दैट इज ₹4700। और क्वेश्चन में जो यूनिट्स हमें वो भी लिखनी चाहिए, क्वेश्चन में यूनिट्स हैं लैक्स, तो हम लिखेंगे लैक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4, काफी आसान है। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होने की है, रियली इजी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको मसाला मिलेगा, मतलब कुछ बढ़िया चीज मिलेगी। अगर आप चाहो तो इसे आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड आई विल सजेस्ट कि आप इसे खुद ही करो। देखो अगर आपका ये आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो फिर देखना मैं कैसे करा रहा हूं रिवाइंड करके। तो ट्राई इट योरसेल्फ, वीडियो पॉज कर सकते हो आप। यहां पर भी हम उसी तरह से करेंगे। नेट वैल्यू एडेड इज NDP-MP हमें चाहिए और हमें ये सब चीजें गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है डेप्रिसिएशन। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमें क्वेश्चन दे रहा है GNP-FC और पूछ रहा है NDP-MP। तो NDP-MP इज इक्वल टू GNP-FC। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट कर देते हैं, फिर वैल्यूज डाल देंगे, हो गया। यहाँ पे सब चीजें डिफरेंट हैं, मतलब
तीनों बॉक्सेस की चीजें होती हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर एन है, ये जी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पर एन है, MPFC। तो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA और प्लस NIT। वैल्यूज डाल देते हैं। 4500 minus depreciation is 120 minus NFIA is minus 260। NFIA हो जाएगा minus 260। मैं बताता हूं कि ये minus 260 क्यों लिखा मैंने, ये मैं बताता हूं अभी। एंड indirect taxes is net indirect taxes is indirect tax minus subsidies, so 250 minus 300। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4500 minus 120 plus 260 minus minus plus and minus 50। अगेन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 4500 प्लस 260 माइनस 170, तो 4590। तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं ₹4590 एंड यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स हैं करोर्स। अब वही क्वेश्चन जो अभी हमने आंसर नहीं दिया है कि यहाँ पर 260 कैसे आया, माइनस 260 कैसे आया। हमें तो 260 गिवन है, हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFI होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें गिवन है टू अब्रॉड, तो हमने इसलिए साइन चेंज कर दिया। जैसे अगर मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से पूछता हूं, मैं आपको मान लेते हैं ये हो आप, और आपसे कुछ इस तरह से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं आपको इंफॉर्मेशन बताता हूं कि हमें लॉस हुआ है, हमें लॉस हुआ है 1000 का, और क्वेश्चन ये है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। मतलब क्वेश्चन में आपका लॉस आ रहा है, सॉल्व करा आपने, आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। सीधी सी बात है, आप कहोगे कि प्रॉफिट हुआ है माइनस 1000 का, क्योंकि अगर लॉस प्लस 1000 का है तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप साइन चेंज कर दोगे। उसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है, उसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है। यहां पर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां पर हमें गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमने बाहर कितनी पेमेंट करी है नेट, अब हमें चाहिए बाहर से कितनी मिली। जब हमने नेट बाहर पेमेंट करी है 260, तो हमें बाहर से कितना मिला, माइनस 260। अनदर एग्जांपल कैन बी, अगर मान लेते हैं आपको अपने फ्रेंड से कितने पैसे मिले ये आपको निकालना है, और आपको ये गिवन है कि नेट आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए। तो जब आपने नेट पैसे दिए, आपने मान लेते हैं 1000 रुपए दिए, तो आपको मिले कितने, माइनस 1000 मिले ना एक तरीके से, क्योंकि मिले तो है नहीं आपने बल्कि दिए हैं, तो कह सकते हैं मिले जो है वो माइनस 1000 है। सेम तरीके चीज, सेम चीज यहां पर भी हो रही है। सो इससे आप क्या सीख सकते हो, मैं आपको ये चीज लिखवा देता हूं, आप इसको लिख लीजिए मेरे साथ साथ नोट। इन केस net factor income to abroad is given, net factor income to abroad is given, change the sign, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव से नेगेटिव बना देना। यूजुअली पॉजिटिव में गिवन होता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना होता है। चेंज द साइन टू गेट NFIA, तो ये याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक बेहतरीन चीज थी। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां पर क्वेश्चन हमें कोई एग्रीगेट नहीं पूछ रहा है, बल्कि उसने हमें दो एग्रीगेट्स दिए हैं और वो कुछ और वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर भी हम सेम ही तरीके से करेंगे, जो हमें दो एग्रीगेट्स गिवन है उनकी हम वैल्यूज लिख देंगे, और जो वैल्यू पूछिए वो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं समझाता हूं किस तरीके से। इसको भी आप खुद कर सकते हो, अगर आप चाहो तो खुद अटेम्प्ट कीजिए इसे।
इजीली हो सकता है ये भी। सो ट्राई इट योरसेल्फ। चलिए नाउ हम क्या करते हैं, जो हमें दो एग्रीगेट्स गिवन है उनको लिख देते हैं यहां पर, जी एन पी एम पी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। अगर आप चाहो तो एनडीपीएफसी को राइट में ना लिख के लेफ्ट में लिख लो और जीएनपीएमपी को राइट में लिख लो, तो भी सेम ही बात पड़ेगी, सेम आंसर आएगा। आप कर लीजिए, उस तरह से भी ट्राई कर सकते हो। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। जीएनपीएमपी गिवन है और एनडीपीएफसी गिवन है, ठीक है। तो यहां पर ग्रॉस और नेट है, नेशनल और डोमेस्टिक है, एमपी और एफसी है, सारी वैल्यूज ही डिफरेंट है। तो यहां पर कर देंगे प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए एंड प्लस एनआईटी। अब वैल्यूज डालनी बाकी है तो वैल्यूज डाल देते हैं फटाफट से। एनडीपीएफसी इज 5200, जीएनपीएमपी इज 6000, depreciation is 600, NFIA is 1000, actually 600 minus 1000। अब NFIA नेगेटिव हो सकता है, हमने पढ़ा था इसे, एंड NIT को लिख देते हैं प्लस NIT। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 6000 is equal to 5200 plus 600 minus 400 plus NIT, देन हो जाएगा 400 आंसर आ रहा है, नहीं एक्चुअली सॉल्व 600 आ रहा है शायद। चलो एक बार सॉल्व करते हैं। 5200 plus 600 is 5800 minus 400 is 5400, 600 आ रहा है, प्लस NIT, NIT is ₹600 और इसकी यूनिट क्या है, क्वेश्चन में है करोड़। ये रहा करोड़, 600 करोड़। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आसान था, अगर आपको समझ आ जाए एक बार करना कैसे है तो ये मुश्किल चीज नहीं है। लेट अस अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन सब्सिडीज एंड एनडीपीएफसी। अब ये इस वैरायटी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमें निकालना है और हमें क्वेश्चन में गिवन जो है वो है 4 एग्रीगेट्स गिवन है, जीएनपीएफसी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनडीपीएमपी, एनएनपीएमपी और जीएनपीएमपी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ डेप्रिसिएशन लेना देना नहीं है। ये 4 एग्रीगेट बचे, इन 4 एग्रीगेट्स को यूज करके किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन। हमें इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, उसको हम यूज यहां पे कर नहीं पाएंगे। तो डेप्रिसिएशन पहले जो बॉक्स था उसका डिफरेंस होता है, मतलब ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है। तो हमें ऐसे 2 एग्रीगेट्स लेने हैं जहां पर ग्रॉस और नेट डिफरेंट हो, बाकी चीजें सेम हो। तो उससे जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआई नहीं आएगा, क्योंकि देखो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है बट सब्सिडीज हमें निकालना है। तो हमारे पास एनआईटी नहीं है क्वेश्चन में, है ना, और हमारे पास एनएफआईए भी नहीं है। सब्सिडीज को यहां पे आप जीरो नहीं मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सब्सिडीज है, क्वेश्चन ने कहा सब्सिडीज निकालो, तो जीरो मान भी नहीं सकते। सब्सिडीज अभी हमें पता ही नहीं है। तो हमें ऐसे 2 एग्रीगेट्स चाहिए जहां पर जी और एन में फर्क हो, स्टार्टिंग वाले 2 अल्फाबेट्स में, बाकी सारी चीजें सेम हो। तो आप देखिए यहां पर, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन 2 एग्रीगेट्स को देखिए, इसमें है एन सेकेंड लास्ट और लास्ट वाला एन एनपीएमपी और वहां पर है जी एनपीएमपी। तो एन और जी में फर्क है बस, बाकी चीजें सेम है। तो हम यहां से इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो करते हैं पहला पार्ट इसका, एन एनपीएमपी जी एनपीएमपी। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन। एन एनपीएमपी
और GNP-MP। अगेन अगर आप चाहो तो यहां पर GNP-MP को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे रख लो और NNP-MP को राइट साइड पे रख लो, आंसर सेम ही रहेगा, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, वैल्यूज डाल देते हैं, 1 लाख और 1,07,000 वैल्यूज हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है ₹7,000 और यहां पर यूनिट्स हैं लैक्स। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन पहला पार्ट खत्म। अब इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या है, हमें निकालना है सब्सिडीज। अब हमें कुछ ऐसा एग्रीगेट चाहिए, हमें दो ऐसे एग्रीगेट चाहिए जहां पर सब्सिडीज, जहां पर एमपी और एफसी डिफरेंट हो, क्योंकि उससे ही हमारी सब्सिडीज वाली इक्वेशन बनेगी। और वहां उसमें एनएफआईए का पंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इक्वेशन में एनएफआईए नहीं चाहिए, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो देखते हैं जहां पर एमपी एफसी डिफरेंट हो। एक तो ये एफसी वाला ले लेंगे, ये बात तो पक्की है क्योंकि यही एफसी है, और एक एमपी लेंगे। जीएनपी एफसी है तो हमें इसके क्लोज चाहिए बिल्कुल। जीएनपी एमपी ये रहा, इसको ले लेते हैं, आखिरी वाले को, इन दोनों को ले लेते हैं। अगर आप चाहो तो फर्स्ट वाले को और सेकंड लास्ट वाले को भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन पता है। तो आप किसी को भी कर सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट और या फिर फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है हमें एफसी और एमपी डिफरेंट चाहिए, और हमें जहां पर नेट है, जहां पे नेशनल है, उसकी जगह पे डोमेस्टिक नहीं चाहिए क्योंकि हमें एनएफआईए नहीं पता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट और फर्स्ट और सेकंड लास्ट दोनों चल जाएंगे, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आना है। तो मैं फर्स्ट और लास्ट ले लेता हूं, जीएनपी-एफसी, जीएनपी-एमपी। चलिए तो हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका। GNP-FC इज इक्वल टू GNP-MP माइनस NIT, क्योंकि MP बड़ी वैल्यू होती है। अब सॉल्विंग है इसकी, वो तो इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। 95,000, 1,07,000, NIT इज इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसकी वैल्यू है 14,000, और सब्सिडीज हमें गिवन नहीं है तो लिख देते हैं माइनस सब्सिडीज। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 95,000 इक्वल्स 1,07,000 माइनस 14,000 प्लस सब्सिडीज। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा। एंड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,07,000 95,000 माइनस 1,07,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू सब्सिडीज। 95 और 14 होता है 109 माइनस 107 इज 2000। सब्सिडीज की वैल्यू हमारी आ रही है ₹2,000 करोड़, नहीं लैक्स में, तो करोड़ को हटा के लैक्स लिख देते हैं। आई होप मैंने ऊपर वाले पार्ट में भी लैक्स ही लिखा है, हाँ ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, ये हो गया हमारा सब्सिडीज, काफी आसान था अगर समझ आ जाए तो। लास्ट में वो कह रहे हैं एनडीपीएफसी, हमें एक ऐसा एग्रीगेट चाहिए। अब देखिए इस समय पर हमारे पास डेप्रिसिएशन है, इस समय पर हमारे पास एनआईटी भी है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन ही है और हमने एनआईटी सब्सिडीज निकाल लिया तो एनआईटी आ जाएगा। बट अभी भी हमारे पास एनएफआईए नहीं है, तो हमें एनडीपीएफसी निकालने के लिए एक ऐसा एग्रीगेट चाहिए जहां पर डी सेम हो। तो एनडीपीएमपी ही हमें पिक करना पड़ेगा लास्ट वाले के लिए। तो हम क्या करते हैं, एनडीपीएमपी पिक कर लेते हैं, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएमपी। इस इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं। नेट नेट सेम है, एंड वाला चीज डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा एनआईटी
अब तो वैल्यूज डालनी बाकी है बस। 100,422 माइनस NIT इज 14,000 माइनस 2,000। सो ये आ रहा है 100,422 माइनस 12,000 जो कि आ रहा है ₹88,422 lakhs। ये क्या हो गया लैक्स का? लैक्स। तो हमने 4 क्वेश्चन करे हैं। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका इसमें होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9। सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में होने चाहिए। अगली वीडियो में हम सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।